मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों की 15 जनवरी से 15 फरवरी तक की बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। ये आप जान लीजिए, यह जो कर्क राशि वालों का राशिफल है, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि लग्न आपकी क्या है, चंद्र राशि आपकी कौन सी है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लिया आपकी लग्न कर्क है, राशि कोई और है, तो दोनों कोई वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं प्लेनेटरी पोजीशन। तो आपकी कुंडली में सूर्य देवता जो कि धन के मालिक हैं, ये केंद्र में सप्तम भाव में मकर राशि में 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में गोचर करेंगे। इसके अलावा आपके कुंडली में लग्नेश तो हर 2 सवा 2 दिन पे राशि परिवर्तन करते रहते हैं। गुरु का, शनि का, राहु का और केतु का गोचर यथावत रहने वाला है। शुक्र देवता ये आपके पंचम भाव में और छठे भाव में गोचर करेंगे, यानी कि 15 दिन पंचम भाव में, 15 दिन छठे भाव में। और वहीं पे बुध का गोचर जो है 15 दिन छठे भाव में रहेगा, 15 दिन 7वें भाव में रहेगा। ये रहेगी प्लेनेटरी पोजीशन। अब आगे जानकारी देते हैं। जानकारी देंगे, इस बीच में जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जो ग्रहों का गोचर है वो ठीक ठाक रहेगा। शुरुआत में 10 दिन, लेकिन 10 दिन के बाद जैसे ही मंगल देवता उच्च के हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। जॉब के नए नए योग खुलेंगे और कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक दुष्प्रभाव भी आपको पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा जैसे मंगल देवता उच्च के होंगे। नौकरी दिला देंगे, अगर नौकरी नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन करवा देंगे मंगल देवता। कहीं ना कहीं सैलरी इंक्रीमेंट के भी ये योग बनाएंगे। कुछ मामलों में तो बहुत फायदेमंद स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन सब चीज अच्छी कर दे ये संभव नहीं है। तो कार्य क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है, चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों में स्थिति आपके मन मुताबिक देखने को मिलेगी। अगर व्यापारी हो, माफ करिएगा, अगर विद्यार्थी हो तो स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि बुद्धि में कहीं ना कहीं भटकाव आप अनुभव करोगे। प्रेम प्रसंग के चलते आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका पढ़ाई में मन न लगे, मन डामाडोल हो, इधर उधर भटके, तो 2 में से कोई एक काम आप कर सकते हो। या तो लाल सिंदूर या लाल चंदन का टीका आप लगाइएगा मस्तक पर, या प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का किसी भी समय पाठ कर लीजिएगा। इससे आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और कैरियर आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग जमीन जायदाद मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय की चाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में शत्रुओं की वृद्धि होते हुए भी आपको दिखाई पड़ेगी, यानी कि आपसे ईर्ष्या करने वाले आपके कॉम्पिटिटर्स भी इस अवधि में बढ़ सकते हैं। ऐसे योग बने हुए हैं। अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करते हो तो स्थिति 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर प्रेमी जोड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। प्रेम में आपको सक्सेस निश्चित तौर पे मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। एक बढ़िया काम यह भी है कि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति काफी मजबूत अवस्था में है और इस अवधि में वो पीड़ित नहीं रहेंगे।
तो जबरदस्त तरीके से भाग्य का फायदा आपको मिल जाएगा, यानी कि दैवी कृपा इस अवधि में आपके ऊपर अच्छी खासी बनी रहेगी, जिसके फलस्वरूप जो काम आप करोगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें कि उपाय क्या करना है और आमदनी कितनी रहेगी, तो इस महीने आपकी कुंडली में धनेश बड़ा शुभ अवस्था में है। बेशक ये शत्रु राशि में है, शनि की राशि में है, लेकिन केंद्र में है। और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं, जबरदस्त तरीके से आपका फेवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मित्रों का गुरुदेव की कृपा से सहयोग प्राप्त होना, लग्जरस लाइफ जीना, नौकर चाकर छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलना, इस प्रकार के फल गुरुदेव दे रहे हैं। धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी में आपके मधुरता भी ये देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे में दो ग्रह जबरदस्त तरीके से आपका फेवर करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य देवता। और आधा समय यानी कि 1 फरवरी से लगा करके 15 फरवरी, 1 फरवरी से लगा करके फिर लंबे समय तक मंगल आप पर मेहरबान हो जाएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। जितना आप जप करते रहोगे उतना ही ज्यादा मात्रा में आपको फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखना न भूलें। अब आगे बात कर लें कि यात्रा करने वालों के लिए समय कैसा रहेगा। तो आपके लिए समय बढ़िया है। अगर यात्राएं करोगे तो निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता मिलेगी, किसी भी प्रकार की बाधा आप अनुभव नहीं करोगे। इसके अलावा अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी के लिए पूरा समय यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का जो समय है, लगभग 30 दिन का, ये पूरा समय आपका उत्तम रहेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आमदनी आपकी होती रहेगी, आमदनी होगी भी, और आमदनी आप जो करोगे वो पैसा बचा भी ले जाओगे, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अब अंत में अगर बात करें कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए, तो सावधानी एक जरूर रखनी चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया था कि मंगल उच्च राशि के होने वाले हैं। जब ये उच्च के होंगे तो जाहिर सी बात है इनके ठीक सामने यानी कि आपका लग्न प्रभावित होगा, क्योंकि लग्न पर इनकी नीच की दृष्टि जाएगी। नीच की दृष्टि जाएगी तो मानसिक अशांति उत्पन्न करेंगे। हालांकि गुरु का भी केंद्रीय प्रभाव आपके ऊपर, आपके लग्न पर है, तो ज्यादा बुरा तो ये कतई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब कोई ग्रह नीच की दृष्टि जिस भाव पे डालता है तो उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित तौर पे कमी तो करता ही करता है। तो ऐसे में ओम चंद्रशेखराय नमः या ओम नमः शिवाय जो मंत्र आसान पड़े आप जपिएगा। यदि मंगल की दशा चल रही है तो यह उपाय आप जरूर करिएगा, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर मंगल की दशा नहीं चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, तो आप गुरु के मंत्रों का जप करके और भी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बढ़ा सकते हो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, मंगल जब उच्च के होंगे तो व्यापारियों के लिए समय जबरदस्त शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है वैवाहिक जीवन में यदा कदा तनाव देखने को मिले। उपाय करिएगा, खुश रहिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।